नई साहब आपकी तरफ आएंगे। ये फरमाइए सर, आपकी पुरानी पार्टी है, ये हर बार जो एक एहतजाज होता है वो पहले से ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होता है। काजी फायज ईसा साहब के साथ जो कल रात किया गया, इवन हाई कमिश्नर की गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ, जो ज़ाहिर जिसका पर्चा भी दर्ज हो रहा है अब, और काजी साहब के बारे में वीडियोस बना बना के कि वो छुप गए, वो चले गए, और जो गाली गलोच वहां पे हुई। तो ये पार्टी करना क्या चाहती है, आपकी साबिक पार्टी? हाँ, मेरी साबिक पार्टी नाहक मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहें स्वाप करें, हमको बस बदनाम किया। पार्टी तो मैंने कभी जिंदगी में कुछ ज्वाइन की नहीं है। जब से कुछ एक ही पार्टी इस्लामी जमी तलबा, अलबत्ता स्टूडेंट लाइफ में जो है हर तरीके से जो उसके साथ मैं मौसर हूँ। लेकिन ये मसला ये है कि जहाँ तक काजी फायज ईसा साहब के साथ हुआ है, ये इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत फेल है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब ने जिन बातों को एंजॉय किया और जो ट्रेनिंग की है, मेरा ख्याल है कि उनके अपने बच्चों का मामला नहीं है, और बाकी जो बच्चे जो हैं वो क्या सीखते हैं, उनके अंदर आदाब क्या है, अखलाकियात क्या है, उनका कोई इशू नहीं है। ये कौन सी बड़ी बात है कि 12 बंदे, 16 बंदे, 18 बंदे इकट्ठे करो, ठग्स और गुंडे, और किसी पे चढ़ाई का दरवाजे कस दो। आप देखते हैं बदमाशों के अड्डों के कहीं से गुजरते हैं तो पीछे दरवाजे कसते हैं। कई दफा शरीफजादियां गुजर रही होती हैं, कोई खातून पर्देदार गुजर रही होती हैं, तो ऐसे गुंडे जो होते हैं उनके अड्डे होते हैं, चौक पे बैठा करते हैं छोटे छोटे शहरों में, आवाजें कसते हैं। तो क्या फर्क पड़ता है? लोग उनको नजरअंदाज करते हैं कि ये बदमाश है, ये और कैटेगरी है, इनके साथ हम नहीं मुंह लगा सकते। कितना बड़ा एजाज है काजी फायज ईसा के लिए कि मास्टर ऑफ द बेंच या बेंचर के तौर पर किया गया, उनकी गवर्निंग बॉडी का हिस्सा बने। और मेरा ख्याल है किसी पाकिस्तानी के लिए पहला एजाज है कि मिड टेंपल का ये जो है इनमें उनको यह एजाज मिला है। अब उसमें जो कुछ एक तरफ उनको एजाज मिल रहा है ये बरतानिया की तरफ से, और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी उनके साथ क्या कर रहे हैं वहीं पे खड़े होके, ये अजीब सी बात है। वैसे तो सब देखे ना, मैं खुद बहर रहा हूं, मुझे तकलीफ होती है। आप पाकिस्तान, दुनिया जहान के मुख्तलिफ डायस्पोरा है, अमेरिका के अंदर 4, 5, 6 साल में पढ़ता रहा हूं और वहां पे रहा हूं, उसके बाद सारे मुल्कों में से बाकी मुल्कों में रहने का इत्तेफाक हुआ है। कभी मैं किसी मुल्क में नहीं देखा कि अपनी सियासी जमातें जो उन मुल्कों में ले जाएं। ये बदनसीब मुल्क ऐसा है कि वहां जाके ये अपनी गंदी जो लिनन है वो बीच चौराहों में, बैन-अक़वामी चौराहों में ये धो रहे हैं। क्या मेरे से क्या फर्क पड़ता है? मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि ये फ्रस्ट्रेशन है, ये नफ्सियाती तौर पर मरीज लोग हैं। इमरान खान साहब, अल्लाह करे कि उनके हालात बेहतर हो जाए। जो कुछ उनके साथ हो रहा है, खुदा गवाह है कि ये सारे करतूत हैं जो उनके गले पड़े हैं। देखो, जब इमरान खान साहब एक दफा को आज से आखिरी दफा शायद वो लंदन गए, तो उसके बाद शायद ना गए वहां पे आज से 7-8 साल पहले फंड रेजिंग के लिए शौक खान के, वो जाके ठहरे जाके अपनी जो है एक्स मदर इन लॉ लेडी एनाबल के घर, जो वो उनके घर का नाम है, और जो भी उनके जो लॉज है उसके अंदर जाके ठहरे। मुस्लिम लीग के 400-500 बंदे चले गए उस घर के बाहर। इमरान खान साहब ने वहां जाके कहीं पे जाके बर्मिंघम में या मैनचेस्टर में जाके एड्रेस करना था, पाकिस्तान आना था, वहां से फ्लाइट लेनी थी। यकीन जानो कि उस मुजाहरे में जहां इमरान खान साहब शीशे की खिड़कियों से देख रहे थे कि मुजाहिरीन हटे तो निकल के जाए, और वो बड़ी दूर खड़े थे, जाहिर है वो कि उनके घर के अंदर नहीं घुस सकते थे। वो वहां पे गया मुस्लिम लीग नून के लोग, इमरान खान साहब की सारी तकरीर निकलवा लें, और देखे वो बिल्कुल हवास बाख्ता थे, और उनको तो इतना गुस्सा था कि मेरे खिलाफ ये क्यों निकले। मैं जो इतना फरिश्ता से बस पैगंबरों की सारी अजाय तरकीबी मेरे ऊपर आई हुई है, तो क्यों ना ये मेरे खिलाफ क्यों निकले। देखें, ये बात है, एक दफा इमरान खान साहब ने तय किया कि जाके उन्होंने पिछले 4-5 साल पहले, 7-8 साल अपने इक़्तिदार के आने से कोई 1 साल पहले, कि यहाँ पे जाती उमरा जो नवाज साहब का जहाँ घर है, वहां हमने घिराव कर दिया। मैंने कहा भाई ये लंदन नहीं है, वो सारी गवाल मंडी जवान पार्क पहुंच जाएगी, अंदर घुस जाएंगे। मैं खुदा गवाह पूरा कोट अनकोट ये पैगाम भिजवाया। ये उसने बयान दे रहा था कि जाती उमरा हमने वो जो है ना जाना है, उसका धरना देना है नवाज शरीफ के खिलाफ। मैं क्या कभी हरकत ना करना। ये वहां पे ये ना समझो कि एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं, और वहां उसके जहां आओगे ना उनके लाइसेंस मिल जाएगा मुस्लिम लीग वालों को, तुम्हारे घर में घुसने का। फिर क्या करोगे? जाल है, फिर हिम्मत पड़ी हो, नहीं गए थे, ना जा सकते थे, ना जाना था, ना
कि वो तो मिलिट्री कोर्ट्स में जाने के लिए तैयार हैं, तो ये मरवत साहब दोस्त हैं, उनके दुश्मन हैं, और ये डील हो रही है नहीं हो रही, आप बेहतर जानते नहीं सब। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनसे जरा पूछ लें कि ये जो सितंबर में बाजवा साहब के साथ जिस मिन्नत तरले से 2 मुलाकातें की, क्या वो बच्चों के रिश्ते तय करने के लिए हुई थी? दोनों ने की थी। मुझे तकलीफ होती है कि जब पीटीआई के वो लोग जिनको मैं समझता हूं कि भाई बड़ी हाई स्टीम में रखता हूं, जो बिल्कुल इस बात में जो है ना, डॉक्टर साहब उनमें एक है जो कभी इस बात में कंजूसी नहीं दिखाते, गलत को गलत कहते हैं, सही को सही कहते हैं। डॉक्टर साहब अमलन उनको डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं जी उनकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं करनी चाहिए। आप डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं है कानून तो बनाए कानून। देखो कि मुल्क का शनशर क्या कर रखा है, मतलब 12 बंदे लेके आप हजूम जो लेके प्रोटेस्ट कर रहे हो, आपने करने वहां खड़े हो जाओ। अब जो मुनाफिकत देखे, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। ये मेरे ख्याल में कम पेश 2009-2010 की बात है। SMS का ज्यादा रिवाज था। मुझे हमारे ज़ाहिर बहुत उस्ताद है मोहतरम जनाब अताउल कासमी साहब का फोन आया। उसने कहा यार फिजुल्ला, मेरे फोन के ऊपर सुबह सवेरे कॉलम आता है तो 200-250 गालियां मेरे ऊपर लिखी होती हैं। मैंने कुछ लड़कों को पूछा, मुझे पता था कि वो वहां एक निजाम बना हुआ है। मैंने जाके कहा इमरान, ये अताउल कासमी साहब का हमारे दोस्त हैं, मैंने उनको रोजाना मिलना होता है, वो कहते मुझे गालियां आती हैं। इमरान ने कहा हा डिजर्व यही करते हैं। और आप किसको डिफेंड करेंगे? आप कहेंगे जे जो कुछ है हम इसके साथ है तो बात बनती है। ये कहेंगे ये बात गलत है और फिर इसको जो है इसलिए इसको मुताबिक नहीं बनती। देखो क्राइसिस ये है कि उन्होंने काजी फैज से इनका बिगाड़ा क्या है। मैं कहता हूं खुदा गवाह कि देखो कोई इंसाफ का तकाजा देखे। एक बंदा जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है, फैसले वो 2017 में फैज अमीन के खिलाफ कर रहा है। बताएं को और पाकिस्तान की तारीख का जस्टिस मुनीर इन्होंने देखे नहीं है जस्टिस जो जनरल फैज के खिलाफ FIR का ऑर्डर दे, कुछ दिखा दे मुझे कुछ जज कुछ FIR कराए। ये इस तरह के ललकारे जिसको कहना चाहिए कि जाबिर जो होते हैं हुक्मरान है उनके साथ उनके ऊपर इंसाफ नाफिज करे, ये उसका स्टेप में था। आप किस खाते में पड़ गए थे? आप इसका जवाब दें। काजी फैजों को आपने 2019 में क्यों गालियां दी थी? 2020 में उसकी बीवी को क्यों ह्यूमिलिएट किया था? 2021 में उनकी क्यों किरदारकुशी की गई थी? इसका जवाब तो दे। मतलब क्या था? और उसके बाद अब क्या किया उन्होंने? एक फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया, पेशावर हाई कोर्ट ने किया, गलत किया होगा कि आपको सिंबल नहीं मिल सकता। और कौन सा फैसला किया? वो कहते नहीं साकिब निसार हमें सो मोटो की 184(3) के तहत आदत डाल गया है, आप वही करें। साकिब निसार ने 184(3) के तहत आज के इलेक्शन कॉल नहीं किया था, आप इसको कॉल कर क्यों करें? 2-3 जजेस, 5 के बज में 3 और 3 के बज में 2, 17 जजेस को हॉस्टल बनाए रखा है 7 साल 8 साल। पूरे सुप्रीम कोर्ट को जरगमगाल बना के रखा है। इन्होंने मुल्क का हशर क्या किया? खुदा गवाह कि इनको यकीन जानना पड़ेगा जब तक ये अल्लाह मियां से अपने करतूतों की माफी नहीं मांगते सिद्ध के दिल से। मैंने तो लोगों को साथ नहीं देना, मैंने तो अपना देना है, मैंने इमरान खान का नहीं देना। तब तक मैं कहता हूं कि इनके साथ अनहोनी होती रहेगी और ये हैरान होंगे कि जो जुर्म नहीं किए, जो काम नहीं किए, वो भी इनको आएंगे, गले आएंगे। आप जाके उसकी गाड़ी को मार रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे बहुत ज्यादा